नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। संडे की सुबह है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, छोटी सी बात करेंगे। दोस्तों, आपको वो वक्त याद है कि जब हम लोग अपने विश्लेषण में ये सवाल उठाते थे, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सवाल उठाते थे कि आखिरकार जो बीजेपी 2010 तक कहीं गिनती पे नहीं दिख रही थी, वो बीजेपी अचानक से इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई? बीजेपी का हर नेता इतना एग्रेसिव कैसे हो गया, इतना मतलब डराने वाला कैसे हो गया, इतना दबंग कैसे हो गया, और बीजेपी अचानक से गांव-गांव, देहात-देहात कैसे पहुंच गई? और उसका जवाब ढूंढते हमें मुश्किलात होती थी, और उसका जवाब होता था, जब मिलता था तो उसका जवाब था कि भाई, टॉप में बैठा अगर आपका नेता दबंग हो, आपका लीडर स्ट्रांग हो, आपका नेता यूं दिखाए कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, जो करता हूं डंके की चोट पर करता हूं और सच के साथ खड़ा होता हूं, जो नेता ये दिखाए कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे अलग हूं। ये अलग बात है कि उस चक्कर में कई बार झूठी चीज़ें भी परोसनी पड़ती है, और देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ 56 इंच विश्व गुरु ये सब बेचा। उसका असर नीचे कार्यकर्ता तक पहुंचता था। जब मोदी संसद में कहते थे, मोदी जी की छाती ठोक के, एक अकेला सब पर भारी, तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है ना, वो सड़क पर आकर जश्न मनाता था। कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी कहता था चौकीदार चोर है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता था कि लो यार, एक और मुसीबत खड़ी कर दी, अब अगर हमें फिर सड़क पे जाना पड़ जाए तो हम पे मामले दर्ज हो जाएंगे, पुलिस मेरे घर पहुंच जाएगी, तो वो घर में छुप जाते थे। आज स्थिति एकदम उल्टी है। आज स्थिति ये है, खास करके पिछले 3-4 महीने में, कि बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ रहा है। उसको ये लग रहा है कि भाई हम पे मामले दर्ज होंगे या पुलिस आएगी, वो नहीं। उसको डर ये लग रहा है कि जनता सवाल पूछती है, यार जनता के अब जवाब नहीं दिए जाते, क्योंकि चीज़ें सब झूठी निकल रही है। पहले जनता सवाल नहीं पूछती थी तो इनकी छाती और चौड़ी हो जाती थी। दूसरी तरफ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता छाती चौड़ी करके 20 अंधभक्तों के बीच पे भी अकेला भिड़ जाता है, उनके साथ बहस करने लग जाता है, अपने तीखे सवाल उनसे पूछता है, जवाब पूछता है। अक्सर अंधभक्त जब लाजवाब हो जाते हैं तो या तो वो, आपको पता है, हिंसा पे उतर आते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ने डरना छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, कारण यह है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने भी डरना छोड़ दिया है। कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता अपने इमीडिएट लीडर को देखता है, फिर उसके ऊपर के लीडर को देखता है, फिर टॉप के लीडर को देखता है। टॉप के लीडर में और कार्यकर्ता के बीच में बहुत लंबा कम्युनिकेशन गैप होता है। इसलिए जो इमीडिएट नेता है उनका दिलेर होना बहुत ज़रूरी होता है, कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए, उन्हें मजबूत रखने के लिए। पिछले 4 महीने में आपने देखा है, मैंने शाम के वीडियो में भी ये बात कही थी कि राहुल गांधी जितनी दिलेरी से पहले सवाल उठाते थे, मोदी शाह पर हमला करते थे, उनकी दिलेरी में 4 गुना इजाफा हो गया है। वो इसलिए कि अब उन्हीं की भाषा उनकी पार्टी के डाउन द लाइन नेता भी बोल रहे हैं। उतनी ही दिलेरी से, बल्कि कई बार मैं कहूँगा राहुल गांधी से ज़्यादा एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। और जब वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कार्यकर्ता को भी लगता है अब आया हमारा वक्त, अब हमारे नेता भी दमदार हो गए हैं, तो अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डाउन द लाइन नेता है, वो काफ़ी नेता ऐसा है कांग्रेस में जो अब इस तरह की एग्रेशन से बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। मैं आपको खास करके 2 नेताओं के बयान सुनाना चाहूँगा। इन 2 नेताओं ने दरअसल शुरुआत से लेकर राहुल गांधी में की वजह से जो कांग्रेस में एक जोश नया भरा है, एग्रेशन आया है, उसके एक तरह से आप कह सकते हो कि 2 फ्रंट चेहरे ये आपको अक्सर दिखते हैं। एक है पवन खेड़ा और दूसरे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे। प्रियंक खड़गे का मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी आपको मालूम है, एक तरफ कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर भिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के उस फैसले को गलत ठहराने पे तुली है कि भाई हम वंदे मातरम
पूरा नहीं गाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान ली है कि हमने जो तय कर लिया हम तो वही करेंगे, सरकार जो चाहे कर ले, हम 2 स्टैंजा से ज़्यादा नहीं गाएंगे। बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन और इसलिए बढ़ रही है कि उस नैरेटिव को कामयाबी से बना नहीं पा रही है बीजेपी, क्योंकि सामने जो युवाओं का मुद्दा है उसमें राहुल गांधी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें आइडिया क्यों नहीं, हमें समझ क्यों नहीं आया। जिस तरह से वो पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ जाते हैं। एक नेता की क्या होती है, एक नेता की पहचान क्या होती है लोकतंत्र में? धरने पर बैठना, सड़क पर लेटना, पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। और किसी ने एक बड़ा सही कहा था कि जब उन्होंने वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी बैठे थे, जब वो पुलिस वाले उनको उठा के ले जा रहे थे, तो वो तस्वीर जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये एक तस्वीर राहुल गांधी की क्वालिटी में मिसिंग थी, अब राहुल गांधी असली नेता बने हैं। वो तस्वीर, बारिश में भीगती हुई तस्वीर, आपको मालूम है राहुल गांधी की मशहूर, पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, जनता के लिए लड़ना। ये एक छोटा मोटा यूथ लीडर जो होता है ना, यूथ खास करके जो स्टूडेंट यूनियन या यूथ विंग होते हैं, वो तो अक्सर करते हैं। लेकिन देश का, पार्टी का सबसे बड़ा नेता और देश का एलओपी अगर इस तरह की राजनीति पे उतर आए तो नीचे की जो लीडरशिप है उन्हें मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। और जब लीडरशिप फॉलो करती है तो नीचे कार्यकर्ता तक उसका असर होता है। इसीलिए पवन खेड़ा और प्रियांक खड़गे जैसे नेता जब आरएसएस और बीजेपी पर और उनके नेताओं को उन्हीं की भाषा में कटघरे में खड़ा करते हैं ना, तो कार्यकर्ता का जोश डबल हो जाता है। क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। वंदे मातरम is the tactic to divert from Jantar Mantar protest. Vande Mataram issue is a tactic to divert from RSS misgivings. Vande Mataram is the tactic to divert from unemployment issue, economic issue. What is the rupee versus dollar rate now? 98. 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Ek FIR is diversion, is it, for Vande Mataram? And who are these people to tell us about Vande Mataram? Where were BJP and RSS during the freedom struggle? In 1937, when Pandit Nehru, Netaji Bose, Rabindranath Tagore ji, Sardar Patel ji, they discussed it. This was discussed in Constituent Assembly debates also. That means all these people are anti-nationals. We don't have to learn anything from BJP. If they are really such patriotic people, let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwat ji, sir, please drop Sada Vatsale, the RSS song from henceforth, and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakas with your hands folded to the tricolor. ऐसा नमन कीजिए राष्ट्रीय ध्वज को और वंदे मातरम गा लीजिए. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last 2 stanzas. I will only resign them. Without teleprompter, can these people even sing anything or even speak anything? देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि पवन खेड़ा की भाषा जो है वो भाषा पे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए. चलिए, मैं मानता हूँ पवन खेड़ा की भाषा पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखिए, आप किसके खिलाफ भाषा पे कंट्रोल रखने को कह रहे हैं? क्या उस तरफ से सभ्य भाषा का इस्तेमाल होता है?
क्या उस तरफ से जब सोनिया गांधी के लिए इतने अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, चलिए राहुल गांधी पुरुष हैं, मान लिया, चलिए छोड़ी, एक बुजुर्ग महिला के लिए कैसे कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, तब उनको कोई ऐसा ज्ञान क्यों नहीं देता है, तब वो ये ज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? और जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, कांग्रेसियों को और राहुल गांधी को एक ज्ञान देते हैं। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी के बारे में कई बार तू तड़ाक वाला करते तो ज्ञान देते हैं कि राहुल गांधी को भाषा पर संयम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उस तरफ जब भाषा का इस्तेमाल ऐसा होता है, कांग्रेस की विधवा जैसी भाषा, जर्सी गाय जैसी भाषा, तब उधर ये ज्ञान क्यों नहीं बांटा गया? अगर उन्होंने हमेशा श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी, इस तरह के इस्तेमाल किए होते, तो राहुल गांधी अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते तो मैं भी खंडन करता। लेकिन जब सामने वाला रोज़ आपको ईंट मार रहा है और रोज़ उठा के ईंट मार रहा है, तो आप यहाँ से कब तक फूल फेंकोगे? कभी तो पत्थर मारना ही पड़ेगा ना। और जब पत्थर मारा तो उसका असर देखो क्या हुआ। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर से बाहर निकला है, सड़क पे निकला है, भिड़ने को तैयार है, और सबसे बड़ी बात, अंधभक्तों से सवाल पूछने के लिए तैयार है। और कांग्रेस का झंडा गांव देहात की हर गली में फिर से छत पर लहराने लगा है। नमस्कार।